नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज सवाल जो होगा वो ये होगा कि कांग्रेस में क्या गद्दारों पर एक्शन अब शुरू होगा, क्योंकि कल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जो हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ था। भरी मीटिंग में राहुल गांधी के सामने स्लीपर सेल पकड़े गए। सीधा सीधा स्लीपर सेल की बात हुई। दिग्विजय सिंह, 50 साल जिस शख्स ने कांग्रेस में गुजार दिए हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहा है, सीधा राहुल गांधी से कहा दिग्विजय सिंह ने कि अब वक्त है कि स्लीपर सेल को पहचान करके इन पर कार्रवाई की जाए। वेणुगोपाल स्लीपर सेल का नाम आते ही उछलने लगे वहां, और जब उछलने लगे तो वेणुगोपाल के खिलाफ भरी मीटिंग में बगावत देखने को मिली। पूरा कच्चा चिट्ठा फिर खुला। अब दिग्विजय सिंह के सुर में सुर मिलाते हुए कांग्रेस के कई नेता नजर आ रहे हैं। इसीलिए हमने सवाल किया कि राहुल गांधी, ये स्लीपर सेल का सुर जो है ये किसने छेड़ा था? इस सुर के जनक राहुल गांधी ही है कांग्रेस में। हमें छोड़ दीजिए, हम तो चर्चा करते रहते हैं क्योंकि हम बाहर से देख रहे हैं, लेकिन भीतर स्लीपर सेल की बात राहुल गांधी ने शुरू की। गुजरात में उन्होंने साफ साफ कहा कि पार्टी में स्लीपर सेल। तो पार्टी में स्लीपर सेल हैं, क्या चक्रवृद्धि ब्याज से उनको बढ़ाने की तैयारी है कि उन पर ब्याज लगेगा और बढ़ जाएंगे स्लीपर सेल? ब्याज आप इन गद्दारों का ब्याज बढ़ा लोगे क्या, या उनको बाहर करोगे? इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं। भाव को ले आइए, फटाफट जोड़ लीजिए। भाव, स्वागत है। सबसे पहले, अब कई बार दर्शक जो कहते हैं कि भाई आप लोग की खबर ऑथेंटिक होती है, तमाम दर्शक ऐसे कहते हैं कि जो कहते हैं ऑथेंटिक होती है। कुछ ऐसे भी हैं जो बौखलाहट बौखलाहट में कहते हैं कि अच्छा, आपको किसने बताया? आज सुबह 8 बजे डायरेक्ट हिट कार्यक्रम लगा, और ये डायरेक्ट हिट हम आपको दर्शकों को बता दें कि सुबह 8 बजे एकदम पूरी टीम, तो हमारे दफ्तर में इतनी बड़ी टीम नहीं है कि एक्टिव हो जाए, कल रात में रिकॉर्ड हुई किया गया था। उसमें साफ साफ पहला पहला चैनल है न्यूज लॉन्चर जिसने लिखा था कि राहुल और सोनिया गांधी के सामने दिग्विजय ने वेणुगोपाल की क्लास लगाई। तब तक किसी भी मीडिया हाउस में देश के ये रिपोर्टिंग नहीं थी, और आज आप जितने मीडिया हाउस हैं उन पर चले जाएंगे, आपको यही रिपोर्टिंग मिलेगी, और ये टॉप न्यूज है। तो एक बार फिर से हमें प्रसन्नता है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, और नॉर्मली हम एक बात कहते हैं, नाम नहीं लेते, लेकिन हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश करते हैं। लोग सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, सूत्र सबकी बात करते हैं, हम फर्स्ट हैंड। दोनों पक्षों में से एक पक्ष से कम जानकारी सीधा लेने की कोशिश करते हैं। खैर, अब अपनी तारीफ ज्यादा नहीं करना, ठीक है। अब खबर पर आते हैं। भैया जरा हेडलाइन लाइए, दिखाइए अलग अलग जगहों पे खबरें क्या है। जनसत्ता, सीडब्ल्यूसी बैठक में केसी वेणुगोपाल दिग्विजय सिंह की बहस। पूर्व सीएम बोले पार्टी में कई स्लीपर सेल। आगे बढ़िए भैया, फटाफट चेंज करते जाइए। कांग्रेस के भीतर कई स्लीपर सेल, सीडब्ल्यूसी की बैठक में दिग्विजय सिंह ने चिताया, खड़गे ने टोका। आगे बढ़िए बढ़िए। पार्टी में काफी सारे स्लीपर सेल एक्टिव हैं, सीडब्ल्यूसी बैठक में दिग्विजय सिंह के बयान से गरमाया माहौल। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए फटाफट। थोड़ा भीतर की खबर बता दें कि क्या हुआ वहां पर। हालांकि खड़गे साहब ने बचाने की कोशिश की, लेकिन काम तो हो चुका था। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक कमजोरी को लेकर बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि पार्टी के भीतर काफी सारे स्लीपर सेल एक्टिव हैं जिन्हें पहचानने की जरूरत है। उनके इस बयान के बाद पार्टी के अंदर और बाहर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो है, हम आंदोलन और विरोध की बातें तो करते हैं, लेकिन जमीन पर इन्हें लागू करने के लिए मजबूत संगठन नहीं है। उन्होंने आरएसएस और कांग्रेस की कार्यशैली में अंतर का जिक्र किया। दिग्विजय सिंह का कहना था कि सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई और उसे सत्ता से बेदखल करने के लिए मजबूत संगठन की बेहद जरूरत है। इसमें कहां गलत बात है? चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। इस पर अब देखिए क्या हुआ। इस पर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने टिप्पणी की कि पार्टी संगठन सृजन को लेकर जो काम कर रही है
उसे लोग रिट्वीट तक नहीं करते। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस में काफी सारे स्लीपर सेल एक्टिव हैं जिन्हें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अब वेणुगोपाल जो 6 साल से संगठन महामंत्री हैं, महासचिव हैं, सोचिए इनको केवल ये रीट्वीट से संगठन सृजन कर लेंगे। कोई रीट्वीट नहीं कर रहा है। जमीन पर केसी वेणुगोपाल का क्या है अभी आगे समझेंगे आप, लेकिन कुछ बयान है, बाइटें हैं, वो सुनवाना जरूरी है। जरा भैया आगे बढ़िए फटाफट। Whatever I had to say, I've said already. And please understand one thing. For 50 years, I've been in the Congress party. And I fought these communal forces wherever I was there. Whether in assembly or parliament or in the organization. मेरा इन लोगों से बुनियादी विवाद है, विचारधारा का विरोध है, इसलिए मुझे इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं पूरी तरीके से इन विचारधारा के लोगों से लड़ता आया हूँ, लड़ता रहूंगा। And sir, what you have to say about strengthening the organization of Congress party, sir? As you have mentioned, Every organization needs strengthening. So do you think discipline should be learned from RSS? Please, thank you. thank you very much. अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बयान है बस भाव, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। अगला भैया लाइए। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी से सीखने की जरूरत है। अरे आप मेरे ट्वीट्स की बात करिए ना। आप आपको लगता है कि संगठन जो आरएसएस का उसे सीखने की जरूरत है? नहीं, हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास बहुत कुछ है। कुछ दूसरे लोग हमसे सीखें। हम हमसे समझने की कोशिश करें। अभी मुझे कहीं पहुंचना है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी से सीखना चाहिए? कांग्रेस पार्टी से सीखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में आरएसएस से सीखने की जरूरत नहीं, आपको लगता है? हरगिज नहीं, हम उस आइडियोलॉजी को अपोज करते हैं। आइडियोलॉजी को अपोज करते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने थोड़ा कहा है कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करो, ये थोड़ा कहा है। चलो आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो अगला। मुझे ऐसा लगता है कि उनके एक ट्वीट को, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर बीजेपी प्रस्तुत करे। आप लोग भी ये काम करेंगे तो फिर क्या अंतर रह जाएगा? संघ जैसे नफरती संगठन से, जिसकी विचारधारा से प्रेरित होकर गोडसे ने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मार डाला, उससे हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं। हमने ब्रिटिश हुकूमत, उसके अन्याय, उसके शोषण के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी और इसको जन आंदोलन बनाकर लड़ा। हमने इस देश की तमाम कुरीतियों को समाप्त करने का काम किया है। हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं, लोगों को हमसे सीखना चाहिए। आप इसको सीख करके देखिए, इनसे सीखना चाहिए, किसी से सीखने की जरूरत नहीं। ये विपक्ष में इनका अहंकार है, किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। राम ने लक्ष्मण को रावण से सीखने भेज दिया था, ये किसी से नहीं सीखेंगे। नहीं, आशीष जी, ये जितने भी लोग उतरे हैं मार्केट में, ये सब केसी वेणुगोपाल के छर्रे हैं। मैं ये सब यूज कर रहा हूँ, छर्रे। मुझे याद है कि मेरे खिलाफ भी जो ट्वीट किया था, जब बोला गया था कि भाई हमने हरियाणा में सर्वे करके टिकट दिए और कुछ पत्रकारों के स्टोरीज से विपक्ष मजबूत होता है। हम यहाँ विपक्ष और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ विश्लेषण करने के लिए बैठे हैं। कांग्रेस गलत काम करेगी तो कांग्रेस गलत, बीजेपी गलत काम करेगी तो गलत, समाजवादी गलत काम करेगी तो गलत, और कोई भी अच्छा काम करेगा तो अच्छा। मैं फिर से आता हूँ दिग्विजय सिंह पे। मैं दिग्विजय सिंह का सबसे बड़ा क्रिटिक रहा हूँ। ये मैंने कहा था मेरे कई पुराने प्रोग्राम एबीपी में, जब मैं रेगुलर रहता था तब भी आप देख लीजिए, मैं दिग्विजय जी को मध्य प्रदेश में कांग्रेस का दुर्भाग्य कहता था। मैं कोई उनका सिपा सलार नहीं हूं, लेकिन दिग्विजय ने क्या कहा यह समझने के लिए कम से कम एक मानसिक लेवल चाहिए। क्या इन लोगों ने वो लेवल खो दिए? मैं पवन खेड़ा को पूछता हूं, मैं इनको पूछता हूं, उन्हें कब कहा कि आपको संघ की विचारधारा लेनी है? आपको कब कहा राम ने लक्ष्मण को कि दूसरे की बीवी कैसे भगाते जाके सीख ले? रावण के भी कदमों में बिठा के उन्होंने कहा था कि एक ज्ञाता जा रहा है, उससे ज्ञान की बातें सीख ले। दिग्विजय ने इतना ही कहा कि संगठन में एक मामूली लड़का जो चरणों में बैठा हुआ है दिग्विजय के, वो प्रधानमंत्री बनता है। हमें वो बात ध्यान में रखनी चाहिए। आज क्या हो रहा है?
गणेश परिक्रमा करने वाले लोग आगे आ रहे हैं। और यदि वेणुगोपाल जी को लगता है कि उन्होंने बहुत सृजन किया है ट्वीट करके, तो वेणुगोपाल बताए कि लगातार पार्टी हार क्यों रही है, क्यों हार रही है पार्टी? पार्टी में संगठन नहीं है। जहां संगठन है, जानबूझ के बीजेपी को मदद करने वाले लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी को तो स्लीपर सेल कहते हैं। स्लीपर सेल तो कांग्रेस की में है, ये राहुल गांधी ने खुद एक्सेप्ट किया। गुजरात में उन्होंने कहा कि जो भाजपा की मदद करने वाले लोग हैं उनको भाजपा में जाना चाहिए। पार्टी में रह के क्यों अंदरूनी भितराघात करते हैं, ये बार बार कहा जा रहा है। इनको सचिन पायलट अच्छा लगता है जो बीजेपी के दरवाजे पे जाके वापस आ गया। इन्हें कमलनाथ अच्छा लगता है जो बीजेपी के दरवाजे पे जाके वापस आ गया। ये उस लवली को दिल्ली में प्रमोट कर रहे हैं जो बीजेपी में गया, वापस आ गया और फिर थूक के चला गया। ये उस आदमी को टिकट देते हैं गुजरात में जो घोषित बीजेपी के लोगों के साथ पार्टनरशिप में था। उसको उन्होंने सोशल मीडिया हेड पे से निकाल दिया और गुजरात का टिकट दिया। देखिए कौन करता है ऐसा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, टिकट फेंक दिया उसने, मार दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। यदि सारी दुनिया कह रही कि ये बीजेपी के हैंड इन ग्लोव्स है, तो क्या वेणुगोपाल को समझ में नहीं आता? तो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन इतनी भी औकात नहीं रखता तो घर जाना चाहिए, चला जाए केरल। ये 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी, इसको बर्बाद करने के लिए क्यों बैठे हैं यहाँ पे? रीट्वीट करने से पार्टी चलती है क्या? सोशल मीडिया पे पार्टी चलती है रास्ते पे संघर्ष करने से। आज कई लोगों ने ट्वीट किया सेंगर के मामले में, लेकिन पार्टी का जनाधार तब बढ़ेगा जब यूथ कांग्रेस एक एक गांव में, एक एक शहर में आज रास्ते पे है। मैं बता रहा हूं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को बहुत जल्दी अपने पोजीशन से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्टी के लिए काम कर रहा है। जो कांग्रेस में कांग्रेस के लिए काम करता है उसका तुरंत राम नाम सत्य किया जाता है। दिग्विजय ने क्या किया? दिग्विजय ने बहुत सारा सत्ता सुख भोगा और दिग्विजय तो रिटायरमेंट पे है। दिग्विजय आज संगठन की बात कर रहे हैं क्या? दिग्विजय निरंतर संगठन की बात कर रहे थे। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से सीखने के लिए जरूरत क्या? आज के डेट की कांग्रेस क्या सिखाएगी? आज के डेट में मैं इन्हीं को पूछता हूं, ये जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस से लोग सीखना चाहिए, क्या सीखेगी? चुनाव कैसे हारते हैं, डिपॉजिट जब्त होने वाले उम्मीदवारों को कैसा टिकट दिया जाता है, स्लीपर सेल ढोते कैसे हैं, ये सीखिए कांग्रेस से। स्लीपर सेल ढोते कैसे हैं, राहुल गांधी की पूरी पदयात्रा को कैसा ढिस किया जाता है, राहुल गांधी के मेहनत को पलीता कैसा लगा जाता है, ये सीखेगा कोई आपसे? हम तो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस जीता हुआ चुनाव हारती है। कैसा हारती है भाई? चलो ठीक है, 35 सीटें आ गई। आपने कहा कि चुनाव चोरी, वोट चोरी हो गया, वो हो गया। वोट चोरी के बावजूद भी कर्नाटक में पार्टी ने सत्ता में, कर्नाटक में पार्टी हिमाचल में आई ना, पार्टी तेलंगाना में आई ना, तो कौन लाया पार्टी तेलंगाना में? डीके शिव कुमार हाशिए पे है, माणिकराव ठाकरे हाशिए पे है, उसको गोवा भेजा क्योंकि गोवा में उसने यूनिवर्सिटी जितवा दी। जो कांग्रेस को जितवा देगा ये इनकी आंखों का किरकिरी बनती है। क्यों नहीं प्रमोट करते ऐसे लोगों को? एक माणिकराव ठाकरे का उदाहरण इसके सामने से बड़े उदाहरण नहीं है कोई। कहे नहीं माणिकराव ठाकरे ने भ्रष्टाचार किया। मैं बोलता हूं कम से कम पैसे लेके ऐसे लोगों को चुनाव लड़वाया जो जीत जाए। आपने कैसे लोगों को चुनाव लड़वाया? किसने वो महिला को टिकट दिया हरियाणा में, डिपॉजिट जब्त हो गया? किसने सिटिंग एमएलए का टिकट कटवाया? वो चौधरी मध्य प्रदेश का इंचार्ज है, वो बिहार में क्यों टिकट मांग रहा था एक? और सिटिंग विधायक का टिकट काट के जिसको टिकट दिया उसका क्या हार्ज हुआ? क्या पार्टी कभी आत्मावलोकन करती है? सुप्रिया श्रीनेट के पिताजी बहुत बड़े नेता थे और उनके पिताजी स्ट्रेट बोलने के लिए जाने जाते थे। आज भी लोग उनका एक नाम है। वेणुगोपाल का खौफ है, जो ये वेणुगोपाल का खौफ है और सुप्रिया श्रीनेत तक में बैठा हुआ है, क्योंकि इनको अपनी जो है कुर्सी बचानी है। मैं बार बार कहता हूं, अभी भी वो ट्वीट उठा के देखिए, वो ट्वीट डिलीट नहीं किया दिग्विजय ने,
हाँ, दिग्विजय ने कहा कि सदा नमस्ते सदा वत्सले करो। दिग्विजय ने कहा कि काली टोपी और हाफ पैंट पहन के घूमो या फुल पैंट पहन के घूमो। दिग्विजय ने कहा कि डंडा लेके दशहरे को मार्च निकालो। दिग्विजय ने कहा कि संगठन में पैरों पे चला बैठा हुआ कार्यकर्ता भी उठ के आना चाहिए। इतना ही कहा, क्या गलत कहा? क्या गलत कहा? संगठन हर सृजन कर राजनीतिक हर राजनीतिक दल से सीखने की जरूरत होती है। राम ने रावण से सीखने की इच्छा व्यक्त की और अपने भाई को भेजा। कम से कम इससे तो थोड़ा ज्ञान ले लो। मुझे नरेंद्र मोदी जी का भाषण याद है, आशीष जी, जब नरेंद्र मोदी जी को विदाई समारोह हुआ उनका गुजरात से, जब वो प्रधानमंत्री बन के आ रहे थे, तो एक ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ गुजरात में विधानसभा में। उसमें 2 भाषण सुनने लायक थे। पॉलिटिकल व्यंग किसको कहते हैं, ये शंकर सिंह बाघेला का भाषण था। गुजराती में था, मैं गुजराती समझ सकता हूं। मैं एबीपी चैनल पे था तब, तो मुझे ट्रांसलेट करने का काम मेरे पास था, तो मैं भाषण ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा था, इतना हंस रहा था। और उसका जवाब उतना ही व्यंग्यात्मक रीति से नरेंद्र मोदी जी ने दिया। तब मोदी जी ने एक बात रिकॉर्ड पे कही, ये जाके विधानसभा रिकॉर्ड से ढूंढ ले यदि किसी को विश्वास नहीं हो तो। उन्होंने कहा कि हमने विपक्ष से बहुत सीखा है। जब भी विपक्ष सरकार पे हमलावर होता था, हम तो विधानसभा में उनको नकारते थे, लेकिन मैं वापस जाके ऑफिस में जो आरोप लगाए उन आरोपों को ढूंढता था, उस पे वर्कआउट करता था, अधिकारियों को लेके बैठता था, ये गलतियां कैसी हो रही है, और इससे मैं रेक्टिफाई करने का प्रयास कर रहा था। मैं विपक्ष से भी सीखता था। ये नरेंद्र मोदी का वक्तव्य है विधानसभा के पटल पर, जो रिकॉर्ड पे है आज भी। आदमी हर आदमी से सीख, देखिए हर आदमी को हमेशा शिष्य होना चाहिए। जीवन में वो आदमी बहुत सफल होता है आशीष जी, जो हमेशा सीखने की लालसा रखता है, जिसको लगता है कि हमने पूरा, देखो लोग हमसे सीखे, उससे ज्यादा अहंकारी कोई नहीं होते। और आज जो बोल रहे थे ना कि कांग्रेस से बहुत सारी सीखने की चीज है, मैं आज पूछता हूं उन लोगों को, बताइए कांग्रेस क्या सिखा रही है? इतिहास में मत जाइए। महात्मा गांधी ने ये किया, लोकमान्य तिलक ने ये किया, अन्ना बेसेंट ने ये किया, इंदिरा गांधी ने ये किया, जवाहरलाल नेहरू ने ये किया। वर्तमान में आइए, आपने क्या किया? आपने क्या किया बताइए? हाँ, कैसे मध्य प्रदेश की सरकार आपकी चली जाती है? क्यों लोग छोड़ के जाते हैं पार्टी आपके? क्या कभी आत्मावलोकन किया आपने? और यदि वो गद्दार थे तो उसको टिकट किसने दिया? किसने टिकट दिया? कौन सर्वे टीम है? कौन तय करती है इसको सर्वे में इसको सीट मिलेगी? किसने उस महिला को टिकट दिलवाया था हरियाणा में? किसने 20 के सामने उम्मीदवार खड़ा करवाया था? कौन सा सर्वे रिपोर्ट था? झूठ बोलते हैं ये सब, अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। और एक पार्टी जिसको बहुत ऐतिहासिक इतिहास है, जिसका गौरवान्वित करने वाला इतिहास है, जो आज भी कांग्रेस के इतिहास में इस देश का नागरिक गर्व करता है अपने आप को, उस गौरवमय पार्टी को आज एक कालिमा फांस रहे। इस पार्टी को इतने निचले स्तर पे लेके आए हैं ये, और कोई कहता है कि जरा पार्टी से सीख लो, तो ये इनको आग लग जाती है। दिग्विजय ने सवाल उठाया, दिग्विजय को संघी घोषित कर दो। अरे संघ के बारे में और बीजेपी के बारे में और हिंदुत्व के खिलाफ दिग्विजय जितना बोला होगा उतना तो आप भी नहीं बोले। कोई नहीं बोल रहा है, और कोई नहीं बोल रहा है। आपने तो कई बार डिसोन किया। इस हाँ। पार्टी की औकात भी नहीं थी कि दिग्विजय के तीखे स्वर को एक्सेप्ट कर ले। हाँ। आपने दिग्विजय को 10 बार डिसोन किया। ये व्यक्तिगत उनके विचार है, हमारा नहीं। आपके पार्टी में जो लोग संघ को डोनेशन देके आते हैं वो मुख्यमंत्री बनते हैं। नहीं, ये तो मैं आपको बताऊं, ये जो कह रहे हैं कि क्या आपने कहा ना क्या किया, 11 साल में एक ही काम किया है कांग्रेस ने, विपक्ष में रहते हुए नरेंद्र मोदी को और ताकतवर, दिनों दिन ताकतवर बनाया बिल्कुल बिल्कुल ताकतवर कर रहे। ताकतवर और बनाया, मुझे 2 व्यक्ति पे बहुत दया आती है। एक सोनिया गांधी, जिसने अपने व्यक्तिगत नुकसान के बावजूद, आशीष वो तो विदेशी महिला थी, उसने तो एक पायलट से शादी की थी,
वो तो राजनीति से, उसने शादी इसलिए की थी कि ये राजनीति से दूर है। हम्म, संयोगवश उन्हें राजनीति में आना पड़ा, राजीव गांधी को। सोनिया जी ने साथ दिया। राजीव की मृत्यु के बाद पार्टी को संभालने के लिए सोनिया सामने आई। यदि सोनिया गांधी नहीं होती तो यह पार्टी कब की खत्म हो चुकी थी, इतिहास हो चुका होता। उसने पार्टी को बांध के रखा। लेकिन जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ तो अटल जी को फोन करके पूछा, आप ठीक तो है? और अटल जी ने फोन करके पूछा कि आप हाउस में तो नहीं है, मुझे चिंता हो रही थी। ये राजनीतिक मैच्योरिटी कहते हैं इसको, प्रगल्भता कहते हैं, पॉलिटिकल मैच्योरिटी। ये तथाकथित लोग जो बैठे ना अपने ऊंचे पोजीशन पे और सीडब्ल्यूसी के मेंबर, इन्हें मैच्योरिटी भी है कि नहीं है, ये सवाल उठता है आज। नहीं, आप बहुत सारे सीडब्ल्यूसी में पार्टी की कमियां नहीं ढूंढेंगे तो कहां ढूंढेंगे? कहां बात करेंगे पार्टी की अंदरूनी कमियों के बारे में? यही कहां यही बात करेंगे? मेन बात है। सीडब्ल्यूसी की बैठक है। बहुत सारे दर्शक कहेंगे कि कांग्रेस पे आप लोग वो कर रहे हो, कमजोर कर रहे हो ना। हम कांग्रेस को कमजोर करना और मजबूत करने की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम वो आईना दिखा रहे हैं कि कांग्रेस अपने भीतर की कमियों को, अपने चेहरे को देखे। जब आप इतनी सी बात कि संगठन मजबूत होना चाहिए, इस पर मंथन होना चाहिए, स्लीपर सेल पहचानना चाहिए, इस पर इतना उछल कूद मच गया है। आप चुनाव हारने के बाद क्या कहते हैं? हम मंथन करेंगे। मंथन करने वाला क्या होता है? मंथन करने का मतलब रेक्टिफाई करना। हम मंथन करेंगे, अपने कमियों को सुधारेंगे। अब जो ये बोल रही सुप्रिया या खुर्शीद जैसे लोग, पत्नी 1300 वोट पाई थी। हाँ। लुइस खुर्शीद, सलमान खुर्शीद केवल मैंगो पार्टी करके दिल्ली में पत्रकारों की आदमी ये सब राजनीति में सर्वाइव किए हैं। मैंगो पार्टी आम खिला खिला करके ये 1300 वोट। बताइए आप, इतना बड़ा नेता, क्या स्टेचर, देश के मतलब विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, पत्नी 1300 वोट विधानसभा में पा रही। आप रेक्टिफाई नहीं करोगे? क्यों? हमसे सीखो कैसे 1300 वोट लाया जाता है। हमसे सीखो। हम नहीं सीखेंगे कैसे जीतना है हमें चुनाव, नहीं सीखेंगे ही नहीं। कांग्रेस सिखाएगी, क्योंकि कांग्रेस में महात्मा गांधी थे। अरे भाई, महात्मा गांधी थे वो। मैं महात्मा कई बार, गांधी जिनको दुनिया फॉलो करती आशीष थी, उन्हें भी आखिर एक संघी ने मार आशीष दिया ना। आशीष मैं एक मराठा सरदार को जानता हूं। हम्म, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय वो बहुत बड़ा घराना था। हम्म, उनके यहाँ दशहरे में जो तलवार निकाली जाती है पूजन की, तो उसको 4 जगह तार से बांधा जाता है, हम्म, क्योंकि वो जंग लग के टूटने के कगार पे है। हम्म। उस तलवार को तार से बांध के पूजा में रखा जाता है कि हमारे पूर्वजों की तलवार है। अब यदि मैं वही तलवार लेके लड़ने निकलूं तो ये आत्मघाती कदम है मेरा। विरासत में आपको इतिहास मिलता है, वर्तमान में काम करके नया इतिहास गाढ़ना होता है। क्या इतिहास गाढ़ रहे हैं आप? राहुल गांधी को कमजोर कर रहे हैं, इतिहास गाढ़ रहे हैं? क्या हुआ? वेणुगोपाल बताए कि क्यों अशोक गहलोत को भेजना पड़ा बिहार में गठबंधन बनाए रखने के लिए। क्यों भेजना पड़ा अशोक गहलोत को? क्या कर रहा था आपका आदमी वहां पे जो बैठा था? आप जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने कैसा गठबंधन टूटने के कगार पे चीजें लेके गए, या आप चाहते थे कि गठबंधन नहीं हो? और अशोक गहलोत आपके बगैर जानकारी के भेजे गए थे। ये लोग तो सब पलीता लगाने में लगा है, अब इसको बचाओ, नहीं तो ये 35 जो 6 सीटें आई वो भी नहीं आती। दिल्ली में लगातार 0 रिपीट हो रहा है, वो 0 रिपीट होता। शीला दीक्षित के खिलाफ किसने फ्रंट खोला था? कौन थे लोग जो शीला जी का अपमान कर, लगातार शीला जी को अपमानित कर रहे थे और शीला जी को लगातार नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे थे? यही स्लीपर सेल है जो चाहते थे कि शीला दीक्षित का मतलब कांग्रेस खत्म हो दिल्ली से, और हो गई। अजय माकन कद्दावर नेता, 0 से आगे नहीं बढ़ पाए। ये इनका स्कोर कार्ड है। जो अपने दिल्ली में 0 से ज्यादा सीटें नहीं ला सकता, वो आदमी अब बाकी राज्यों में जाके स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनता है, इंचार्ज बनाता है। अरे कुछ तो, किसी को अपॉइंट करने के पहले कुछ तो उसका वजूद देखो कि वो है क्या, उसका रिकॉर्ड क्या है।
आप क्रिकेट में भी सिलेक्ट करते हो टीम को तो वो लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलता है, उसके बाद वो स्टेट लेवल पे जाता है, फिर वो रणजी ट्रॉफी खेलता है, कुछ बिहार ट्रॉफी खेलता है। जब उसका स्कोर चालू हो जाता है तो फिर वो आगे सिलेक्शन के लिए आता है। ये सीधे उठा के किसी को लाते हैं क्रिकेट के लिए, और जब क्रिकेट मैदान में वो जाता है वो धीरे से बोलता है, भाई साहब मैं तो फुटबॉल खेल रहा था, पता नहीं क्यों लाए मेरे को। ये स्थिति है इनकी। इंदौर में उम्मीदवार किसने दिया जो बैकआउट हो गया? लोकसभा में मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार, कांग्रेस और सबसे बड़ा विपक्षी दल है, वहां आपको इंदौर जैसे शहर में उम्मीदवार ऐसा मिला कि जो बैकआउट हो गया। कौन देखा, कौन पैसा लेके उम्मीदवार दिया? क्या खेल हुआ? नहीं, ये बड़ा सवाल है। किसी धन पशु को उम्मीदवार बनाओगे तो उस धन पशु के नीचे 10 रेले हैं। जब बीजेपी ने टेटुआ दबाया तो बीजेपी के साथ हो गया वो। ये बड़े आश्चर्य की बात है। एक के बाद एक कितने एग्जाम्पल है, रोहन गुप्ता से लेके वो इंदौर के बम तक। आप प्रत्याशी ऐसे चुनते हो कि ऐन वक्त पर आपको बच्चा दे देता है। बहुत और सारे आप एग्जाम्पल और हैं, सुप्रिया बहुत सेनेट कहती है कि कांग्रेस से सीखना चाहिए, ये सीखना चाहिए कांग्रेस से। नहीं, ये लोगों को कांग्रेस से ये सीख। आज दिग्विजय ने तो सिर्फ संगठन में कैसे लोग ऊपर जाते हैं उसका उदाहरण दिया, संघ का तो नहीं दिया। हाँ। यही जयराम रमेश टीवी 9 के प्रोग्राम में एडिटर्स विद गेस्ट में कहता है कि देश में सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी है, राहुल गांधी कहीं नहीं उनके सामने। ये लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं जो नरेंद्र मोदी का ब्रांडिंग करते हैं, और वो जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं, और उनको दुख होता है जब हम कहते हैं कि वो स्लीपर सेल है पार्टी के। और उसी प्रोग्राम में 15 दिन बाद संजय राउत आए और संजय राउत को सेम सवाल पूछा गया, तो संजय राउत ने कहा नाम जैसे ही लिया, कौन सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है देश में, नरेंद्र मोदी या राहुल? उसने गांधी भी नहीं बोलने दिया, बोला राहुल, नो डाउट राहुल। तो एंकर ने पूछा कि आपको लगता है संजय राउत जी कि राहुल गांधी ज्यादा पॉपुलर है? उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ सरकारी मशीनरी है। आप जरा भारत जोड़ो यात्रा में देखो, लोग 40-40 किलोमीटर पैदल चल चल के आ रहे हैं राहुल को मिलने। यह है लोकप्रियता। एक आपका सहयोगी दल आपके नेता का ब्रांडिंग करता है, और आप एक चैनल में नरेंद्र मोदी के ब्रांडिंग करते हो, और आपको स्लीपर सेल बोलने पे तकलीफ होती है क्योंकि आप पकड़े गए हो। और जरा 2 बाइटें और सुनवा देता हूँ, भैया अगली बाइट चलाइए तो, लाइए अगली। कल से उस पर 2 धड़े में कांग्रेस दिख रही है। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है, और आज देश को जरूरत है एक मजबूत विपक्ष की, कांग्रेस की, इंडिया अलायंस की। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि संगठन को मजबूत करें, और उसके माध्यम से जो चुनाव आने वाले हैं, अगले राज्यों में आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव आएंगे, उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। और कांग्रेस में किसी को कोई मतभेद नहीं है, लेकिन ये है हमारी पार्टी में अपने विचार रखने की हमको छूट है। वो मीटिंग के अंदर अपनी बात रखते हैं कि कैसे हमारे उद्देश्य को पूरा किया जाए और पार्टी को मजबूत किया जाए। सर, उनका कहना है कि संगठन के तौर पर आरएसएस काफी मजबूत है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जाहिर तौर पर है, पर संगठन पे तौर पर मजबूत है। तस्वीर उन्होंने डाली नरेंद्र मोदी की, जब जमीन पर बैठे तो राज प्रधानमंत्री बने। उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया मीटिंग के अंदर, और बाद में अपना क्लैरिफिकेशन भी दिया है। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का नेता कोई भी हो, छोटा बड़ा हो, हम सबका एक ही लक्ष्य है, कैसे खड़गे जी, राहुल जी को मजबूत करें, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आज बहुत जरूरत है कि एक ऐसा मजबूत विपक्ष रहे ताकि देश को विकल्प मिल सके। और मजबूत होने की जरूरत है विपक्ष को। सर, 6 महीने में इस निंदा कानून के तहत 71 अटैक्स हुए हैं अल्पसंख्यक समुदाय पर। धार्मिक किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, और हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में ऐसे कुछ विचारधारा वाले लोग हैं जो शांति को पसंद नहीं करते हैं, धर्म जाति के नाम पर लोगों के अंदर विवाद पैदा करते हैं। ये अस्वीकार्य है, और इसमें कोई किसी जाति धर्म का हो, कानून को अपने अगर हाथ में लेता है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, अगर नहीं करते तो बहुत गलत है। चलिए अगली Foundation Day, sir, 140th Foundation. 140th Foundation Day is a very important event for the Congress Party. It's a day in which we look back on our very
remarkable history and the contributions the party has made to the nation. सर, आपको लगता है कि कांग्रेस संगठन में बदलाव की जरूरत है? साथ बैठे थे, कुछ बातचीत हुई? बातचीत तो होती ही रहती है यार, हम लोग दोस्त हैं तो नेचुरली बात करते ही रहेंगे, इसमें क्या है? देखिए, संगठन मजबूत होना चाहिए, इसमें तो कोई तर्क नहीं है। लेकिन आरएसएस से कंपैरिजन सर किस तरह से तर्कसंगत ठहराया जा सकता है? देखिए, सर, संगठन मजबूत कैसे होगा? प्रियंका गांधी के पास भी चलिए आगे। टीएस सिंहदेव, ये लोग खुल करके इस बात को दिग्विजय सिंह के बात को दोहरा रहे हैं। टीएस सिंहदेव, इस संदर्भ में उनके बयान को लेने का कोई औचित्य नहीं रह जाता उसके बाद, जब स्वयं वो कह रहे हैं। जहां तक संगठन की बात है या किसी संस्था की बात है तो उसमें सुधार कैसे और हो सकता है, इसमें चर्चा करने में क्या हर्ज है? लेकिन जो कांग्रेस ये कहती है कि गॉडसे की आइडियोलॉजी वाली पार्टी हमारी आइडियोलॉजी नहीं हो सकती है, तो उस संगठन से क्या सीखने की फिर जरूरत कांग्रेस को है? क्योंकि कांग्रेस दो अलग अलग रास्ते पे दिख रही है। आइडियोलॉजी एक अलग चीज होती है और काम करने का तरीका एक अलग चीज होता है। आप अनेकों संस्थाओं से जुड़े हो सकते हैं, उन संस्थाओं में किस तरह से आप काम करते हैं, क्या दूसरी संस्था से आप उदाहरण लेके कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते? आप उसकी आइडियोलॉजी नहीं अपना रहे। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया क्रिकेट मैच खेल रही है, दूसरे कैसे खेल रहे हैं उससे कुछ हमको अपने में सुधार करने की आवश्यकता महसूस हो तो नहीं करनी चाहिए। उनके फास्ट बॉलर बड़े कारगर हुआ करते थे, आज हमारे यहाँ फास्ट बॉलर्स की लाइन लगी हुई है, तो क्या हमको स्पिन पे ही डिपेंड हमेशा रहना चाहिए? तो सीखने की जरूरत है संघ से। संघ से नहीं, किसी से भी। जहां कोई चीज आपको दुनिया में लगता है कि हाँ यहाँ ये हो रहा है, क्या हमारे ये कारगर हो सकता है, विचार करना चाहिए। तो क्या ये सवाल पूछ सकते हैं, यू आर सपोर्टिंग द स्टेटमेंट ऑफ दिग्विजय सिंह सिंपली? नॉट सपोर्टिंग द स्टेटमेंट ऑफ दिग्विजय सिंह, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ replying to a question you have asked that does the Congress also need to look into some aspects of its working? So why not? क्या इस मुद्दे को ऐसे समझा जाए कि कांग्रेस में सीनियर नेताओं की अनदेखी हो रही है, वर्कर्स नहीं, की छूट नहीं हो रही है? इसमें तो ऐसा कोई बात। चलिए ये जरा एक फोटो दिखा दीजिए। इसी पर थल्लू से पूछा जा रहा कि आप साथ में बैठे थे, बात कर रहे थे, तो थल्लू ने कहा कि भाई पार्टी में है, दोस्त है तो बैठेंगे तो बात करेंगे। यही फोटो बेचैनी है। अब बड़ा सवाल है सीखने वाली बात, यहाँ संघ की बात ही नहीं है कि वो संघ की विचारधारा बार बार मैं इसको एक ही उदाहरण दे सकता हूँ। एक ही तुमने बेहतरीन उदाहरण दिया स्टार्टिंग में ही आशीष। क्या रावण के मृत्यु शैया पे लक्ष्मण को राम ने भेज के रावण से ये सीखने के लिए कहा कि दूसरे की बीवी कैसी भगाई जाती है, राक्षस प्रवृत्ति कैसी होती है, ये सीखने के लिए दिया, या ज्ञान सीखने के लिए गए? सांप जहर भी देता है आशीष, सांप के काटने से आदमी मरते हैं, लेकिन सांप का जहर ये दवाई भी होता है। सांप के काटने से आदमी मरता है, इसलिए सारे सांपों को नष्ट कर दोगे दुनिया से तो उस सांप के जहर से दवाई बनेगी, उसका क्या होगा? आप किससे क्या अच्छा निकालते हो, बुरा निकालते हो? आप आम खाते हो लेकिन गुठली तो फेंक देते हो ना, कि एप्पल पूरा खा लेते या केला पूरा खा लेते हो छिलका उतार के, इसलिए आम भी छिलका उतार के पूरा ही खा लोगे गुठली के साथ। अलग अलग चीजों के अलग अलग गुण धर्म होते हैं। मैं दिग्विजय जी को यह बोल सकता हूं कि वो कांग्रेस के साथ गद्दारी करेंगे, वो भ्रष्टाचार करेंगे, और कोई आरोप लगाइए, लेकिन वो आदमी संघ का साथ देगा, ये हो नहीं सकता। जो आदमी सबसे ज्यादा कांग्रेस में संघ के खिलाफ और इनके तथाकथित हिंदुत्व के खिलाफ बोला हो, जिसको कांग्रेस ने भी एंडोर्स करने से डर गई कांग्रेस कई बार। कांग्रेस को भी लगता है कि अपना हिंदू वोट कहीं खराब नहीं हो जाए दिग्विजय के बोलने से। मैं सिर्फ दिग्विजय जी की इस बात पे एंडोर्स कर रहा हूं कि संगठन में बदलाव की निरंतर जरूरत है, और कांग्रेस में तो है। क्यों कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भैया दिल्ली से जाते हैं? क्यों जिला अध्यक्ष वो बना के भेजते हैं जो कांग्रेस के बीजेपी के ऑफिस में जाके लोगों के चरण छूते हैं? आप ही ने वीडियो चलाया था, आप ही ने वीडियो चलाया था ना, जब आंदोलन हुआ कांग्रेस का, तो एक जिले का, आप ही के उत्तर प्रदेश के जिले का एक जिलाध्यक्ष जाके बीजेपी के नेताओं के पैर छू रहा था। इस आदमी को किसने जिलाध्यक्ष बनाया? जिसने जिलाध्यक्ष बनाया पहले उसको निकाल दो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बीजेपी को
आगे लगातार यूपी में सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए उस आदमी को अध्यक्ष नहीं बनाते जो कांग्रेस को मजबूत करेगा। क्या यूपी के कांग्रेस में संदीप सिंह का खेल नहीं हुआ? क्या यूपी में जब अध्यक्ष का लिस्ट घोषित हो गई तो क्या अविनाश पांडे को लोगों ने घेर के नारेबाजी नहीं की, गालियां नहीं दी? क्यों किया? गाली देने वाले बीजेपी के लोग थे क्या? अपने ही लोग थे आपके कांग्रेस के? क्यों उत्तेजित हो गए वो? क्योंकि उन्हें राहुल गांधी पे विश्वास था। राहुल गांधी ने कहा कि जिला अध्यक्ष को मजबूत करेंगे, जिला अध्यक्ष वजूद वाला होगा। पता पड़ा ऊपर से पैराट्रूपर से भेज दिया, कोई प्रॉपर्टी वाला, कोई डीलर, कोई लकड़ी टाल वाला, जिसने पॉकेट गरम किया उसको बना दिया आपने। कुल मिला के ये हर जिले की है। मैं अभी छत्तीसगढ़ की मेरे पास पूरी रिपोर्ट आई है। जब हमने छत्तीसगढ़ पे एक कार्यक्रम किया तो उन्होंने कहा कि भाई साहब छत्तीसगढ़ में क्या हुआ बताइए। कितने अध्यक्ष बघेल जी ने अपने अपॉइंट किए जिनका वजूद नहीं, 4 लोग इकट्ठा नहीं कर सकते। तो यह है क्या आखिर? मुख्य बात यह है कि हम अपना काम निभाएंगे। कांग्रेस के कुछ लोगों को अंधभक्त कहीं भी हो, अगर वो मोदी का अंधभक्त है तो वो वही अगर कांग्रेस में भी अंधभक्त है नहीं, तो दोनों मैंने क्या कहा? नहीं आशीष, कांग्रेस के अंधभक्त सेक्युलर हो सकते हैं, कांग्रेस के अंधभक्त उस विचारधारा के अंधभक्त हो सकते हैं। कांग्रेस में जो केसी वेणुगोपाल के अंधभक्त है और राहुल गांधी को भी पलिता लगाने में पीछे नहीं देखेंगे। एक लाइन की बात, सीखने की बात जो है ना, यहाँ पे बहुत लॉजिकल बात है। हम लोग बचपन से पढ़ाई के समय में क्या कहते थे? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा। एक आदर्श विद्यार्थी के क्या उसके भीतर होना चाहिए, उसे कहाँ सीखना चाहिए, क्या लक्षण होने चाहिए? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, मतलब कौवे जैसी जो है जिज्ञासा होनी चाहिए, और बको ध्यानम, उसका ध्यान जो है वो बगुले जैसा होना चाहिए, बिल्कुल देखता था टप से उठाता है मछली। और स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। अब हम कह दें अरे कुत्ते जैसी नींद हमारा बेटा कुत्ते से सीखेगा, तो नहीं सीखेगा तो बन जाएगा, इसलिए सीखना पड़ेगा उसको। बहुत कड़वी बात है। आप फिर ये तो संस्कृत का श्लोक है भाई। सवाल ये है कि सवाल ये नहीं कि दिग्विजय जी ने क्या पोस्ट किया, सवाल ये नहीं कि दिग्विजय ने सवाल क्या उठाया। दिग्विजय ने स्लीपर सेल का उठा के सवाल पार्टी के स्लीपर सेल का जो डॉन बैठा हुआ है, स्लीपर सेल का जो मुखिया है, उसी को झंझोड़ दिया। उसको असली बात वही है। पहली बार किसी पेड़ के पत्ते तोड़ने के बजाय सीधा नीचे घाव किया है। इसका खामियाजा भुगतेंगे, दिग्विजय को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हो सकता है दिग्विजय के बेटे को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन कभी भी जब आपको परिवर्तन करवाना हो तो शहादत चाहिए। किसी ना किसी को तो भगत सिंह बनना पड़ेगा, किसी न किसी को शहीद बनना पड़ेगा। और फिर मेरा सवाल इन तमाम लोगों को जो कहते कि कांग्रेस से सीखना चाहिए, मैं आज पवन खेड़ा जी से लेके सुप्रिया सिन्हा तक आह्वान करता हूं, आशीष चित्रान जी के परमिशन से, कि आप आइए और बताइए मुझे कि पिछले 2014 से लेके आज तक कांग्रेस से क्या सीखे हम, क्या सीखे बताइए जरा, बताइए क्या सीखे। राहुल गांधी यदि माइनस किया जाए तो कांग्रेस बीजेपी की बी टीम दिखाई देती है। बस खाली राहुल गांधी हटा दो। राहुल गांधी को, एक राहुल गांधी ही है जो लगातार लड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि कांग्रेस जिंदा है। नहीं कुछ नहीं, मैं एक ही बात इन सबसे, सुप्रिया और पवन खेड़ा, इन लोगों से एक ही बात कहूंगा, ये बात जब कांग्रेस को कुछ सीखने नहीं है तो राहुल गांधी के बाद सिखाओ। नहीं और सचिन पायलट कृपा करके ईमानदारी की बात ना करें। सचिन पायलट कांग्रेस का की महानता की बात ना करें। सचिन पायलट जो बीजेपी के गोद में जाके अधूरा विद्रोह और फेल्यूर रिवोल्ट का ताज सर पे लेके घूम रहे हैं। यदि उस समय लोग इकट्ठा हुए होते तो वह अशोक गहलोत की सरकार की जगह बीजेपी की सरकार होती और सचिन पायलट केंद्र में मंत्री होते।
ये जो आधे अधूरे है, कमलनाथ जो दरवाजा खटखटा के वापस आ गए, सचिन पायलट जो दरवाजा खटखटा के वापस आ गए, जिनका विद्रोह फेल हुआ, उन्हें कभी पार्टी अपना नहीं माने, ये याद रखिएगा। क्योंकि उस टाइम सचिन की खिलाफत करने वाले पार्टी के साथ जो कार्यकर्ता खड़े हो गए, आज अपने आप को आइसोलेट और अपने आप को अलग थलग पड़े पाते हैं। क्योंकि फिर राजस्थान में सचिन का ही डंका चलेगा। तो जिन लोगों ने सचिन के विद्रोह के समय पार्टी का साथ दिया, वो क्या करेंगे? उनको कौन देखेगा? सचिन और इन पे चर्चा के बजाय एक लाइन की बात सीधा समझ लें, अगर कुछ सीखने की जरूरत नहीं है तो ये बात आप लोग राहुल गांधी को सिखा दीजिए, बस। फिर राहुल गांधी को सिखाइए, राहुल गांधी क्यों कहते हैं कि हमारे यहाँ लंगड़े घोड़े और शादी घोड़े और युद्ध के घोड़े पहचानना है। इसका मतलब राहुल गांधी बोलिए यहाँ पे सब युद्ध के घोड़े हैं, बता दीजिए राहुल जी को, चश्मा बदल दीजिए राहुल गांधी का, सब युद्ध के घोड़े हैं बोलना। हम बस राहुल को सिखाओ ना कि आपको पता ही नहीं है। ये राहुल गांधी की भलमानसा है कि वो घोड़े कह रहा है गद्धों को। ये खच्चरों से भी गए गुजरे हैं। चलिए इजाजत दीजिए, बहुत सारी खबरें हैं, इतवार है लेकिन खबरें बहुत सारी हैं। अभी फिर हम आते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।